कुछ अच्छा भोजन खाने के कारण उसको थोड़े चक्कर से आ गए, वापिस आ गए घर पे लेटा तो थोड़ा बेहोश हो गया गर्मी में। तो बहू बोली, बोले बड़ी वाली जीजी देखो ससुर जी क्या हो गया, बोल भी नहीं रहे, लगता है ससुर जी तो चले गए दिखे राम जी के पास। और बोली चुप हो जाओ अभी देखते हैं। खूब हिलाया जुलाया उसको, कोई पेट आफड़ा गया और बेचारा बेहोश हो गया। और बहू ने बक्सा खींच के देखा बेहोश हुआ तो हुआ, हम पहले बक्सा भी तो देख लें। बक्सा ताला तोड़ा, हथौड़ा मार मार के देखा तो देवी माई कृपा से सच में पत्थरों का सोना चांदी बन गया, जेवरात बन गए। और देख के बड़ी खुश हुई चारू बहू है। बोले अब हम इसे मिलके चारू बांट लेती हैं और ससुर जी का बाद में धूप वूप करेंगे, बाद में क्रियाक्रम करेंगे। तो जैसे ही वो जग गया कि ये माता की कृपा मेरे को दिया है माता ने, तुम ऐसे बोल रही हो कि चारू बांट लें, इस पर मेरे बेटों का हक है। और तुमने थोड़ी बहुत जो सेवा करी है उसके लिए उनने थोड़ा थोड़ा जेवर सबको दे दिया चारू बहुओं को, और कहीं खुश रहो। और मैं अपने 2 बेटे, अपने हमारे बेटों का ये हक, और अपना बढ़िया सा घर बनाया, अपने गाय भैंस लाया, अच्छी तरह रहने लगा। और अपने दोस्त को बुलाया श्री राम जी को, ताकि जागरण करवाऊंगा। और जागरण में बुलाया कि दोस्त हम मिलके माँ का जागरण करेंगे। ये तो माता की सचमुच में हम पे कृपा हो गई, जो देखो क्या हुआ। तो सुखी राम जी ने कहा देखा झूठ भी सच में बदल गया माँ की कृपा से, और नहीं तो तू उस दिन दुखी हो गए मर जाता तो ये सब कहाँ से होता है। जय श्री राम। और सब ने मिल के सुखी राम जी ने दुखी राम जी ने माता का जागरण रख के जगराता और खूब नाचे कूदे और माता का भजन गाए। और वो आपको ये अच्छी लगी है कहानी दुखी राम जी और सुखी राम जी की, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।